दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कविनगर में कोठी नंबर KV 35 सफेद रंग की इस आलीशान कोठी के गेट पर दूतावास का बोर्ड लगा है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली 4 लग्जरी गाड़ियां हमेशा इसके सामने खड़ी रहती हैं। 22 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे यूपी STF की टीम ने यहां छापा मारा। इतनी बड़ी कोठी में सिर्फ 3 लोग मिले। पहला हर्षवर्धन जैन, उम्र करीब 47 साल, दूसरा उसका ड्राइवर और तीसरा नौकर। हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्टिका, सेबोर्गा, पोल्विया और लोडानिया देश का एम्बेसडर बताता था। कविनगर में ही पुश्तैनी मकान होने के बावजूद उसने दूसरी की कोठी किराए पर ले रखी थी, जिसका किराया लगभग 1,80,000 रुपए महीना था। STF ने कोठी की तलाशी शुरू की। ऑफिस में रखे टेबल की दराज से लगभग 45 लाख रुपए मिले। इसके अलावा यूरो, डॉलर, पाउंड के साथ सऊदी अरब और तुर्कियों की करेंसी भी मिली। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये मामला करोड़ों के अवैध लेन देन और फर्जीवाड़े का है। हर्षवर्धन की ब्रिटेन, मॉरिशस, कैमरून और दुबई में भी कंपनियां हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हर्षवर्धन ने कबूल किया कि उसने विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगे हैं। उसने जिन देशों के दूतावास और वहां के एम्बेसडर होने का दावा किया, असल में वो है ही नहीं। इससे साफ हो गया कि मामला सिर्फ विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी का नहीं है। कोठी के सामने वाले कमरे में ऑफिस है। इसमें बड़ी सी कुर्सी और टेबल रखी है। पीछे की तरफ अलग अलग देशों के झंडे हैं। दीवार पर हर्षवर्धन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ फोटो लगी है। पता चला कि ये सभी फोटो मॉफ्ड फोटो हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन जैन के पर्सनल प्लेन और हेलीकॉप्टर के साथ भी फोटो हैं। बता दें, STF को सेंट्रल एजेंसियों से ही हर्षवर्धन के बारे में इनपुट मिला था। STF ने हर्षवर्धन से पूछताछ शुरू की। पूछा कि कोठी में मिला कैश कहां से आया। हर्षवर्धन बार बार सवालों को नजरअंदाज करने लगा। जांच टीम से बार बार सेबोर्गो की राजकुमारी मरिया सेरा से बात करने के लिए कहता रहा। सेबोर्गा इटली की एक माइक्रोनेशन है जिसे मान्यता नहीं मिली है। जांच एजेंसी से जुड़े सोर्स के मुताबिक हर्षवर्धन के हवाला लेन देन की भी पड़ताल शुरू की गई है। इसी दौरान STF को कोठी से एक डायरी मिली। इसमें हर्षवर्धन के पिछले 25 साल का पूरा लेखा जोखा लिखा रखा है। डायरी में पता चला कि हर्षवर्धन 30 से ज्यादा देश घूम चुका है। डायरी में एक नाम कई बार सामने आया, एहसान अली सैयद। साथ में उसके जन्मदिन की तारीख 23 अप्रैल 1973 लिखी थी। उसकी पत्नी का नाम निखत फातिमा अली सैयद लिखा था। एहसान के बारे में पूछे जाने पर हर्षवर्धन ने सिर्फ इतना बताया कि हमारी मुलाकात गुरुजी चंद्रा स्वामी ने कराई थी। साल 2000 में चंद्रा स्वामी ने मुझे लंदन भेजा था। वहां भेजने से पहले एहसान अली सैयद को फ़ोन करके बताया था कि हर्षवर्धन को इंडिया से लंदन भेज रहा हूं। ये हमारे बेहद खास हैं। लंदन पहुंचकर मैं एहसान से मिला था। हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि मैंने गाजियाबाद से BBA और लंदन से MBA किया। उसके बाद लंदन में एहसान अली के साथ बिजनेस शुरू किया। इसके बाद जांच टीम ने एहसान की पड़ताल की। पता लगा कि उसे 2022 में लंदन में फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया था। स्विट्जरलैंड और बहरीन में वेस्टर्न गल्फ एडवाइजरी कंपनी बनाकर उसने 304 करोड़ रुपए की ठगी की थी। STF को पता चला कि लंदन में रजिस्टर्ड करीब 16 कंपनियों के जरिए दिल्ली के नाम पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। हर्षवर्धन जैन के पास 2 पैन कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज और विदेशी खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। हर्षवर्धन जैन के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में FIR दर्ज की गई है। उस पर IPC की कई धाराओं के साथ साथ IT एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। स्थानीय पुलिस उसकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि और खुलासे हो सके। यह मामला सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी और हवाला सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश है, जिसमें भारत से लेकर लंदन, तुर्की, दुबई और अफ्रीकी देशों तक के लिंक सामने आ रहे हैं। STF और एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।